प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रकरण रस को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कि काव्य पंक्तियों को पढ़ने या सुनने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है रस कहलाता है। रस के 4 अंग होते हैं और हमने एक सूत्र भी देखा था। उसके आधार पर हम जान गए थे कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इस तरह से हमने विभाजित किया था। रसों की संख्या 9 मानी गई है, ऐसा हम पढ़ चुके थे। आज इस सारणी से हम देखते हैं कि कब कौन सा रस होता है और उस रस में स्थायी भाव कौन सा होता है। जब हम देखें कि कहीं पर सुंदरता का वर्णन किया गया है, काव्य पंक्तियों को हम अच्छे से पढ़े या सुने और हमें लगे कि यहाँ सुंदरता का वर्णन है या फिर कोई प्रेम पूर्ण बातें उसमें वर्णित है, तो हम समझ जाएंगे ऐसी स्थिति में श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार को देखिए, शुद्ध इसी तरह लिखना है हमें, श्रृंगार रस होगा। अगर सुंदरता का वर्णन हमें मिल जाए या फिर प्रेम का वर्णन मिल जाए कहीं पर, तो वहाँ श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति कामदेव की पत्नी का भी नाम है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी हमसे ये बातें पूछी जाती है। रस का टॉपिक जहाँ भी होता है तो लगभग इस सारणी से एक प्रश्न बनता है, या तो रस का नाम देकर स्थायी भाव पूछ लेते हैं या स्थायी भाव देकर के हमें रस का नाम पूछा जाता है, या फिर हमें कुछ पंक्तियाँ देकर के उसमें कौन सा रस निहित है ऐसा पूछ लिया जाता है। तो ये सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सुंदरता या प्रेम का वर्णन हमें मिल जाए तो हम जान जाएंगे वहाँ श्रृंगार रस होगा, और स्थायी भाव का नाम होता है रति। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। नाम से पता चल रहा है संयोग, जिसके प्रेम का वर्णन है, जिसकी सुंदरता का वर्णन है, वह हमारे सामने हो। अगर किसी को देखकर फिर उसकी सुंदरता का बखान किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, या सामने आने पर प्रेम भाव उत्पन्न हो जाए और फिर प्रेम पूर्ण बातें कही जा रही हो, तो जिसके विषय में सुंदरता का वर्णन हो, प्रेम का वर्णन हो, वो हमारे पास में, साथ में या सामने हो, तो ऐसी स्थिति में संयोग श्रृंगार रस होगा। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ पुष्प वाटिका में गए हैं और सीता भी अपनी सखियों के साथ वहाँ पहुँची है, तो भगवान श्री राम को देखकर सीता के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुए हैं। अगर ऐसा वर्णन है तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होगा। वियोग श्रृंगार रस, वियोग जिसकी सुंदरता या प्रेम की बात हम कर रहे हैं, वो हमसे दूर है या इस संसार से ही विदा हो चुकी है, फिर वो हमें याद आए, फिर हमें उसका प्रेम याद आए, फिर हम उसकी सुंदरता का वर्णन करें जो हमारे सामने, हमारे साथ में या संसार में ही नहीं है। उसका यदि सुंदरता या प्रेम का वर्णन हो तो फिर वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसे विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहते हैं।
और ये श्रृंगार रस है, इसे हम रस राज भी कहते हैं। इन पूरे जो 11 रस बताए गए हैं, 9 प्रधान रस हैं, 2 रसों को कुछ विद्वानों ने और शामिल कर लिया है, इसलिए कुल रसों की संख्या 11 हो गई है। इन 11 रसों में सबसे प्रधान है, जो इन 11 रसों का राजा है, वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। इसके बाद यदि ऐसी पंक्तियां हमारे सामने आ जाए कि जिनमें हास्य विनोद, हंसी मजाक की बात हो, तो वहाँ हास्य रस आएगा और इसका स्थायी भाव हास्य या हास्य स्थायी भाव होगा। अगर क्रोध का वर्णन है, बहुत तेज क्रोध आ गया, उसके कारण अस्त्र धारण कर लिया, शस्त्र धारण कर लिया, आंखें लाल हो गई है, तो ऐसी स्थिति जब आ जाए कि क्रोध का वर्णन पंक्तियों में हमें मिल जाए, तो वहाँ रौद्र रस होगा और वहाँ स्थायी भाव क्रोध ही होगा। अगर शोक का वर्णन हमें कहीं पर मिल जाए, शोक ये बड़ी बुरी स्थिति होती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो हमें दुख हो उसे हम शोक बोलते हैं। राजा की युद्ध में मृत्यु हो गई है, वीर गति को प्राप्त कर गए हैं, और रानियों को जब सूचना मिलती है तो रानियां रोने लग जाती है, तो यह शोक का ही वर्णन है। अगर कोई मृत्यु का समाचार सुनकर के रो रहा है, अप्रिय घटना सुनकर के रो रहा है, तो फिर वह शोक कहलाता है। तो शोक का वर्णन जहाँ होता है वहाँ करुण रस होता है और स्थायी भाव शोक ही होगा। ऐसे ही वीरता का वर्णन जहाँ पर हो, वीरता पराक्रम उत्साह का वर्णन हो, तो वहाँ वीर रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। अच्छे से हम याद रखें। भय का वर्णन काव्य पंक्तियों में अगर हमें मिल जाता है तो वहाँ भयानक रस है। रात का अंधेरा था, साए साए की ध्वनि आ रही थी, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ भय का वर्णन करना चाह रहे हैं। भयानक रस होगा और स्थायी भाव भय होगा। अगर घृणा का वर्णन हो, घृणा का अर्थ होता है कोई ऐसा दृश्य वर्णित हो जाए कि जिसे हम देखना ही पसंद नहीं करते हैं, उससे हम दूर भाग जाएं या उससे अपना मुंह घुमा लें, ऐसा कोई वर्णन होता है तो हम समझ जाएंगे वहाँ घृणा का वर्णन है। अगर कोई पशु मरा हुआ पड़ा है और कौवा या फिर कुत्ते उसके मांस को निकाल करके खा रहे हैं, हम वहाँ से गुजरते हैं, तो उस दृश्य को हम देखना ही पसंद नहीं करेंगे। दुर्गंध से युक्त कोई बात हो, वो भी घृणा का वर्णन कहलाता है। यदि हमारे सामने कोई दुर्घटना घटित हो गई है और वो भी इतनी भयंकर है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर भी घृणा का वर्णन है, वहाँ भी विभत्स रस होगा। तो ऐसा दृश्य जिसे हम देखना ही पसंद नहीं करते हैं, उससे मुख मोड़ लें या वहाँ से हम दूर चले जाएं। दुर्गंध युक्त कोई वर्णन आ जाए, ऐसी स्थितियों में घृणा का वर्णन मानते हैं और वहाँ विभत्स रस होता है। स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ये काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा जाता है, विशेष ध्यान रखें। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव। अगर आश्चर्य का वर्णन कहीं पर होता है तो वहाँ अद्भुत रस होगा, विस्मय स्थायी भाव होगा। संन्यास अवस्था का वर्णन हो, या तो लिखा आ जाए संन्यास, मैंने संन्यास ले लिया है, या ऐसा लिखा आ जाए कि मैं इस संसार की मोह माया या जाति पाति से बहुत दूर हो गया हूँ, वह भी संन्यास। और ऐसा वर्णन आ जाए जहाँ शांति का वर्णन हो, ऐसा वर्णन आ जाए जहाँ इन सभी में से किसी का वर्णन ही नहीं मिले,
ना वहाँ सुंदरता का वर्णन हो, ना वहाँ हास्य का वर्णन हो, ना क्रोध का, ना शोक, ना वीरता, ना भय, ना घृणा, ना आश्चर्य, ना माता पुत्र प्रेम, ना ईश्वरी भक्ति, इनमें से किसी का भी वर्णन नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी शांत रस ही होता है। और इसके स्थायी भाव को कहते हैं निर्वेद या शम। माता पुत्र के प्रेम का वर्णन कहीं पर हमें मिल जाए तो वहां वात्सल्य रस होगा, स्थायी भाव होगा वत्सल। और जब ईश्वरीय भक्ति भजन इत्यादि होते हैं तो वहां भक्ति रस है और स्थायी भाव भक्ति रति या ईश्वरीय रति भी कह सकते हैं। अब हम कुछ अभ्यास करते हैं, इन पंक्तियों से ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इन पंक्तियों में कहाँ कौन सा रस होगा। जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, कोई मोटा आदमी होगा और जब वो लहराता हुआ मस्त होकर के मटकता हुआ चल रहा है तो उसे देखकर सभी लोग हंस रहे हैं, तो हम समझ गए कि हाँ हास्य का वर्णन है और रस का नाम होगा हास्य रस। बड़ी आसानी से हम पहचान गए हैं कि यहाँ पर हास्य रस है। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई। पीट कर छाती, कोई छाती अपने सिर को पीट रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो हम समझ गए यहाँ शोक का वर्णन है, छाती पीटना, सिर पीटना और रोना, यहाँ शोक का वर्णन है। और जहाँ शोक का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं, शोक का वर्णन आ जाए तो करुण रस होगा। सिर पर बैठो काग आंख निकारत खात, कोई मरा हुआ पड़ा है और उसके सिर पे कौवा बैठ गया है, चोंच मार मार करके उसकी आंखें निकाल के खा रहा है। ऐसा दृश्य है जिसे हम देखना नहीं पसंद करेंगे। यहाँ घृणा का वर्णन है, इसलिए हम कहेंगे विभत्स रस होगा। यहाँ विभत्स रस है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी मर्दों की तरह खूब लड़ी। यहाँ वीरता का वर्णन है, तो वीरता का वर्णन है तो वीर रस हो गया। जहां भी वीरता का वर्णन हो वीर रस होता है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधरी धर्यों कर घोरा। लखन के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना भयंकर फरसा संभाल करके धारण कर लिया। अर्थात परशुराम को इस समय बहुत क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना फरसा धारण कर लिया। यहाँ क्रोध का वर्णन है, रौद्र रस होगा, रौद्र रस। यमराज से भी युद्ध को सदा प्रस्तुत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को सदा प्रस्तुत जानो मुझे, मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूं ऐसा जानो। अर्थात यहां भी वीरता का वर्णन है, वीर रस ही होगा। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे कोई धूर्त कह दो, अवधूत यानी सन्यासी कह दो, राजपूत कह दो, जुलाहा कह दो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं जाति पाति के बंधनों से मुक्त हूँ। तो यहाँ सन्यास लिखा हुआ भी है कि मुझे कोई सन्यासी भी कह सकते हो। और इस पंक्ति के वर्णन से भी पता चल रहा है कि जाति पाति के बंधनों से बिल्कुल मुक्त हैं। इसका अर्थ हुआ यहाँ सन्यास अवस्था का वर्णन है। और जब भी सन्यास अवस्था का वर्णन होता है वहाँ शांत रस होता है।
तो हम समझ गए यहाँ शांत रस है। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि को, कृष्ण को पालने में झुला रही है। माता पुत्र के प्रेम का वर्णन है, वात्सल्य रस होगा। हम समझ गए यहाँ वात्सल्य रस है। यशोदा और हरि का मतलब भगवान कृष्ण का प्रेम का यहाँ वर्णन हो रहा है। यशोदा भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही है। बसु मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीरा के द्वारा लिखी हुई गाई हुई पंक्ति है कि हे कृष्ण, हे नंदलाल, मेरी आंखों में आप आकर बस जाओ। भगवान कृष्ण को कहा जा रहा है, इसलिए पता चल गया कि यहां भक्ति रस है। भगवान की भक्ति का वर्णन जब आ जाए, जहां भजन आ जाए, तो वहां भक्ति रस होता है। इस प्रकार से हम काव्य पंक्तियां ढूंढे और उनमें रस कौन सा है इसका पता लगाएं, अभ्यास करें। ऐसा अभ्यास हम करेंगे तो रस वाला टॉपिक आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। अभ्यास बहुत ही जरूरी है। इस सारणी को हम अच्छे से याद करें, अच्छे से तैयार करें, एक दो बार इसे बना करके रफ कॉपी में अभ्यास करें और उसके बाद इस तरह से काव्य पंक्तियों में रस कौन सा होगा इसे ढूंढने का भी अभ्यास करें। धन्यवाद।